शुरुआत करते हैं भारत की बड़ी संवैधानिक तैयारी के साथ। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर 18 घंटे की मैराथन चर्चा जारी है। परिसीमन से जुड़े बिल पर भी सदन में बहस हो रही है और इस बीच सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए विपक्ष को बिल का समर्थन करने को कहा और साथ ही ऐसा नहीं करने पर विपक्ष को आगाह भी किया। कहा कि अगर बिल का विरोध किया तो कीमत चुकानी होगी। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष को साथ चलने का भी आग्रह कर दिया। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने क्रेडिट विपक्ष को देने की भी बात कह दी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। बिल पर सदन में मैराथन बहस लगातार जारी है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बिल के आने से महिलाओं का उत्थान होगा, पहले से ज्यादा विकास होगा, आधी आबादी को पूरी शक्ति देने के लिए ये बिल जरूरी है। तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सांसदों का क्या कहना है। जो विधेयक सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई। जो हर जगह महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सब तब समाप्त होगा और जो महिलाएं आगे बढ़कर आएंगी तो उनको वो एक इंस्पिरेशन बनेंगे बाकी महिलाओं के लिए। तो किस मकसद से लाए हैं, असली बात तो वो है। क्या मकसद है कि एकदम जल्दी में आप ये लेकर आए हैं? किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सभी पार्टी के लिए। जहां इनको अच्छा लगेगा वहां जोड़ रहे हैं, जहां इनको कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा यहाँ तोड़ रहे हैं। ये किस हिसाब से, किस तरीके से कर रहे हैं? महिला का हक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जरूर महिला को रिजर्वेशन देना चाहिए। एक तरफ संसद में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, तो वहीं रायबरेली में एक महिला विधायक को सिस्टम से काम लेने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। धोखाधड़ी के एक मामले पर कार्रवाई के लिए जब अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने एसपी को फोन किया तो एसपी साहब ने बिना बात सुने फोन काट दिया। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं, हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं करना है, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। धोखाधड़ी के मामले में जब 1 महीने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पल्लवी पटेल ने एसपी की क्लास लगा दी। उन्होंने एसपी से पूछा कि कार्रवाई करने के लिए पुलिस को और कितना समय चाहिए। 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है। विधायक की क्लास लगाने पर एसपी ने मामले को 15 दिन में निपटाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उनके ऑफिस वो पहुंच जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नेशनल हाईवे के किनारे एक बक्से से महिला की लाश बरामद हुई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कौशाम्बी में रात के अंधेरे में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार से 2 लोग उतरे और संदूक को झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। संदूक खोला गया तो सब दंग रह गए। उसमें से मिला महिला का शव, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन महिला के हाथ पर सूरज का टैटू बना हुआ है और जीव लिखा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और लगातार होटल, दुकान, चौराहा पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी अपना अपना वर्क कर रही हैं। शीघ्र ही हम पूरा घटनाक्रम का खुलासा करेंगे।
फिलहाल पुलिस महिला की पहचान कराने की कोशिश में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये महिला कौन है और उसकी हत्या किसने और क्यों की। यूपी में शहर स्मार्ट मीटर पर बवाल शुरू हो गया है। लोग बढ़े हुए बिजली बिल की वजह से परेशान हैं। दरअसल इलाके में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लेकिन अब शिकायत ये है कि इसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। और यही वजह है कि महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। ये तस्वीरें जालौन की है, जहां घरों से महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई। 10,000 रुपया बिल भर के 30,000 फिर आएगा, कहाँ से भरेंगे? बच्चा पालेंगे तो मीटर बिल भरते रहेंगे। ऐसा ही नजारा महोबा में भी दिखा, जहां महिलाएं अब पुराने मीटर लगाने की मांग कर रही हैं। मीटर नहीं लगा था, 300, 400, 500 आता था। आज की रेट है बिल 1000, 1200, 2000, 2500। इतने नीचे बिल है, पता नहीं पड़ रहा है किस चीज का बिल आ रहा है। दरअसल प्रीपेड मीटर की वजह से जितना रिचार्ज होता है उतने ही दिन बिजली मिलती है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां अमरोहा में बिजली बिल के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं कन्नौज में भी बिल की वजह से महिलाएं परेशान हैं। हालांकि बिजली विभाग की तरफ से महिलाओं की आपत्ति पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। देश में हीट वेव का टॉर्चर शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। महाराष्ट्र के वर्धा में तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। यूपी में अप्रैल के शुरुआती दिनों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है और अब धूप तीखी होने लगी। बीते 24 घंटे में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। बरेली में तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रहा। महाराष्ट्र के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र का अकोला देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमरावती का तापमान 44 डिग्री, वर्धा का 43.9 डिग्री और नागपुर का 43.4 डिग्री दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री तक चला गया। बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। रायपुर में तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ। यह हाल तब है जब अप्रैल का आधा ही महीना बीता है, तो सोचिए कि मई और जून में गर्मी कितनी विकराल रूप लेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया और शामिल हो गया। उसका नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रखा गया है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद रहे। कालीबाड़ी मंदिर में फैज खान का मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। फिर पंडित ने कलावा बांधकर और टीका लगाकर फैज खान की घर वापसी करा दी। इस दौरान फैज ने जय श्री राम, हर हर महादेव का जय घोष किया और इसके साथ ही फैज खान सोनू चौहान बन गए। हिंदू धर्म में शामिल होने के बाद सोनू ने भगवान के आगे माथा टेका और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। फैज खान कई सालों से अपनी आस्था हिंदू धर्म में रख रहे थे। हिंदू संगठन से मिलने के बाद उसने हिंदू धर्म में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। सनातन धर्म के प्रति काफ़ी मेरी आस्था रही है शुरू से, 2001 से समथिंग, और काफ़ी रुचि रही है मेरे अध्यात्म से। एक अंदरूनी एक नाता रहा है एक आत्मा से मेरी, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं शिव जी का भक्त हूँ और कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि उसके परिवार के 5 अन्य सदस्य भी बहुत जल्द ही हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे। यूपी के संभल में एक बार फिर से अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने इमाम बाड़ा और ईदगाह को ढहा दिया गया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के इस महाअभियान में योगी के 5 महाबली उतरे हुए थे। इन 5 महाबलियों में जो 3 महाबली थे वो अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजाने वाले ये बुलडोजर हैं। देखिए कैसे 1, 2 और ये तीसरा बुलडोजर सरकारी जमीन में बने इस अवैध इमामबाड़ा और ईदगाह को मलबे का ढेर बना रहे हैं। बचे 2 महाबली इस पूरे एक्शन प्लान की डिमांड संभालने वाले संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और संभल के एसपी के बिश्नोई हैं। सीएम योगी के ये 5 महाबली संभल में न सिर्फ अवैध कब्जे को ध्वस्त कर रहे हैं, बल्कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। साथ ही संभल के भूमाफियाओं और कब्जाधारियों के इरादों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। इमामबाड़ा ये बना हुआ इमामबाड़ा है, यहाँ ताजिया रखा जाता है और प्रशासन ने देखिए ये बुलडोजर ने अपना काम एक बार फिर शुरू कर दिया है। मैं दिखाऊंगा कि एक बार ये देखिए फोर्स खड़ी है और ये देखिए ये हिस्सा जो है उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अभी काफी बड़ा है, तो एक हिस्सा तोड़ दिया जा चुका था, अब ये दूसरा हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
संभल के करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स कारोबार करने वालों पर योगी फोर्स का जमकर चाबुक चल रहा है और वहीं अब हाईटेक तरीके से भी इन तस्करों की योगी फोर्स कमर तोड़ रही है। कानपुर में ड्रग्स गैंग के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर चलाया जा रहा है, जिसके तहत ड्रग्स लेडी गैंग पर स्ट्राइक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार था जब कानपुर में नशे के सौदागर के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक हुई। अब जरा ड्रोन की नजर से आपको पुलिस का एक्शन दिखाते हैं। देखिए कैसे आसमान से नजर रखते हुए ड्रोन उस इलाके में जूम करता है जहां महिला गैंग ड्रग्स का कारोबार कर रही है। ड्रोन से मिले इनपुट पर पुलिस भी उस इलाके में तुरंत धावा बोलते हुए महिला तस्करों को अरेस्ट कर लेती है। अब इस वीडियो में देखिए कैसे नशा तस्करों के अड्डों में घुसकर ड्रोन पूरी गैंग को खदेड़ रहा है। ड्रोन की दस्तक से ड्रग्स तस्कर में दहशत साफ देखी जा सकती है। ड्रोन की मदद से पुलिस के कानपुर के सचिंदी इलाके से 7 महिला और 1 पुरुष को अरेस्ट किया गया, जो काफी समय से इलाके में नशे का कारोबार कर रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा अवैध गांजा और 92,000 कैश भी बरामद किया। और अब खबर बिहार से है, जहां पर एक थानेदार की अवैध कमाई से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू की जांच में पता चला है कि 17 साल की नौकरी में थानेदार ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और पटना से लेकर दूसरे जिलों तक में अकूत संपत्ति बनाई। लेकिन अब इसकी अवैध कमाई का खुलासा हो गया है। ये वही घूसखोर दारोगा है जिसने 17 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने किशनगंज में इसके घर और सरकारी कार्यालय पर घंटों छापेमारी की है, जिसमें आलीशान मकान, अलग अलग बैंक में खाते और जमीन में निवेश के कागजात हाथ लग गए हैं। आरोप है कि डील होने के बाद घूसखोर अभिषेक रंजन पैसे सीधे हाथ में नहीं लेता था, छोटी वसूली ड्राइवर और मुंशी के माध्यम से करता था और इन पैसों का इस्तेमाल संपत्ति बनाने और शौक पूरे करने में करता था। मुंबई के ताज होटल में लग्जरी स्टे की भी जानकारी मिली है। 2009 में ट्रेनी दारोगा से करियर शुरू करने वाला अभिषेक रंजन 17 साल में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया, जो कि उसकी कमाई से कई गुना ज्यादा है। अब ईओयू इसकी अवैध कमाई के नेटवर्क को खंगाल रही है। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है, उसके बाद भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। माफिया कोई न कोई जुगाड़ लगाकर तस्करी कर ही रहे हैं। नवादा पुलिस ने ऑटो से शराब तस्करी का खुलासा किया है। ऑटो में सीट के पीछे शराब का तहखाना मिला। देखिए दोनों ओर तहखाना बना हुआ है, जिसमें शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई। हटाइए, अच्छा से हटाइए, निकाल के रखिए। एक एक कर शराब की बोतलें ऑटो में बने इस तहखाने से निकल रही हैं। तहखाने की बोतल निकालने का सिलसिला जारी है। 16 बोतल अंग्रेजी शराब इस तहखाने से निकली है। देखिए इसमें से पूरा निकल गया है, पूरा उधर में ना हो, यहीं तक इसमें बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर झारखंड से शराब लेकर बिहार आ रहा था। तभी नवादा पुलिस ने चेक पोस्ट पर इसे रोका, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। तभी ऑटो पलट गया। पुलिस ने जांच की तो उसमें शराब की बोतलें मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। इस घटना ने साबित कर दिया कि बिहार में शराबबंदी जैसे कड़े कानून के बाद शराब की तस्करी रोक पाना कितना मुश्किल है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बड़ा बवाल हुआ है। नाम और पहचान को छिपाकर बिरयानी बेचने का कुछ युवकों ने विरोध किया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस तक को बुलाना पड़ा। ये है इंडियन रेस्टोरेंट जिसे सौरभ नाम का शख्स चला रहा है, तो इसे लेकर विवाद क्यों? लेकिन इस खुलासे ने पूरी कहानी ही पलट दी। युवक ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की। कुछ देर बाद युवक को इस बात पर शक हुआ कि इस इलाके में कोई भी हिंदू संचालित दुकान नहीं है, तो युवक डिलीवरी बॉय से पहले मौके पर पहुंच गया। जोमेटो से आपका नाम क्या है? किशन राम। हाँ, किसान राम हो। कहाँ से बिरयानी लेने आए हो? बोलो बिरयानी कहाँ से लेने आए हो? कहाँ से बिरयानी लेने आए हो? रेस्टोरेंट का ऑर्डर रेस्टोरेंट का नाम बताओ। सौरभ नाम लिखा है। सौरभ नाम से। सौरभ नाम से। यहाँ तक कि खुद दुकान पर काम करने वाले शख्स ने बताया कि सौरभ के नाम से दुकान चलाई जा रही है। किस नाम चला रहा भाई तू? खुलासा होते ही देखते देखते मौके पर तनावपूर्ण माहौल हो गया और हंगामा बढ़ने लगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया गया है। अगर आप केदारनाथ जाने वाले हैं और रील बनाने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। केदारनाथ मंदिर समिति ने
कई दिन सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल और फोन पूरी तरह से बैन होंगे। मंदिर परिसर में लगातार फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील शूट करने की घटनाएं सामने आ रही थी। कई श्रद्धालु दर्शन से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त दिखते थे, जिससे लाइन में लगे अन्य लोगों को परेशानी होती थी। कई बार तो भीड़ का दबाव बढ़ जाता था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता था। कुछ मामलों में धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाती थी। अब यही वजह है कि इस समस्या को हल्के में न लेते हुए पूरी तरह से मोबाइल और कैमरे पर बैन लगाने का फैसला लिया है। मंदिर परिसर और उसके पास में ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो दर्शनार्थी हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि प्रशासन और मंदिर समिति की ये सख्त पहल केदारनाथ धाम की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखने में कितनी कारगर साबित होती है।